तो a series of form like u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on, where each un is greater than 0. N is greater than 0 for all n belongs to natural number is called alternating series. देखिए डिफरेंस क्या है इसके पहले जो सीरीज हमने पढ़ा और अभी जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या है कि एक टर्म पॉजिटिव सेकेंड टर्म नेगेटिव देन अगेन एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, ये अल्टरनेट चलते जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और इसका जो हर एक यूएन है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जहाँ पे आपको एक ऐसा सीरीज दिया जाए जिसका पहला टर्म पॉजिटिव है फिर दूसरा नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है इस टाइप का, तो ये जो सीरीज है ये आपका अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाता है। और इसका जो नोटेशन है, इसको जो लिखने का तरीका है वो इस तरीका से है, n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, और इसमें क्या रहेगा -1 टू द पावर n-1 एंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज दैट इज un। दिस इज इक्वल टू, यदि इस समीशन को हम ओपन कर दें, तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 - 1 करेंगे तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 0, और -1 की पावर में आप 0 करते हैं तो हमेशा 1 मिलेगा, और यहाँ पे n की वैल्यू फिर से 1 रखेंगे तो हो जाएगा u1। अब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1, तो -1 की पावर में 2 - 1 मतलब -1 हो गया, तो ये -u2। इसी प्रकार u3 u4 प्लस u5 माइनस u6, इस प्रकार ये चलता जाएगा। यहाँ पे विशेष आपको जो ध्यान देना है वो है un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस के पदों में जब हम व्यक्त करते हैं तो हमारा सीरीज है। तो अभी तक हम सारे पॉजिटिव सीरीज देख के चल रहे थे, सभी में प्लस प्लस हुआ करता था, अब प्लस भी है माइनस भी है प्लस भी है माइनस भी है, तो इस प्रकार का जो सीरीज है वो अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, लेकिन अपने आप में जो ये जो टर्म्स है ये क्या है, सब पॉजिटिव है। केवल ये जो सीरीज जो बनाया गया है वो प्लस माइनस दोनों को इंक्लूड करके सीरीज को बनाया गया है, इसलिए सीरीज हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है। एग्जाम्पल में जैसे देखना चाहें, जैसे 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 -1, इस प्रकार सीरीज ये चलता जाएगा। तो देखिए एक बार प्लस आया एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये जो सीरीज है आपका अल्टरनेटिंग सीरीज है। चाहे तो और ले सकते हैं 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस ये एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। और चाहे तो एग्जाम्पल 1 - 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो सभी जो सीरीज हैं ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब प्लस और माइनस अल्टरनेट जितने भी टर्म्स है उसको जोड़े रखेगा एक दूसरे से, एक प्लस एक माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, इस प्रकार चलता जाएगा। तो ये जो सीरीज आपका जो कहलाएगा वो अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगा। अब इस अल्टरनेटिंग सीरीज में फिर से हमको, अभी तक हम देखते आए कि सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, उसके बाद सीरीज कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, तो इनफाइनाइट सीरीज की हम बात किए। तो अब जो है ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज एक्चुअल में कहाँ पे कन्वर्ट करेगा या डाइवर्ट करेगा उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है लेबनिज टेस्ट। लेबनिज का एक थ्योरम भी देखेंगे, उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो अल्टरनेटिंग सीरीज के डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसको हम कहेंगे लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट टू चेक कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। और ध्यान देंगे इसके पहले हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए जितने भी टेस्ट पढ़े हैं वो लगभग हर एक टेस्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग
आपने डीएलएम्बर्ट टेस्ट पढ़ा है, कॉशी रूट टेस्ट पढ़ा है ना, पी सीरीज टेस्ट पढ़ा है, कंपेरिजन टेस्ट पढ़ा है। ये सारे टेस्ट जो है यहाँ पे यूज होने वाले हैं लेबनिज टेस्ट के दौरान। तो उन सभी टेस्ट को अपने माइंड में रखना है, समझिए वो रिकॉल होने वाला है यहाँ पे। तो देखिए लेबनिज टेस्ट क्या कहता है, किन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हम अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की चेक करेंगे। इफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, कि हमारे पास यदि एक अल्टरनेटिंग सीरीज इस प्रकार है, और वो कैसा है, समीशन n from 1 to infinite minus 1 to the power n minus 1 un, and this is equal to u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus and so on, where each un is greater than 0 for n belongs to natural number, such that its term satisfy the following condition. satisfy the following condition, कुछ कंडीशन को ये होल्ड करेगा। कौन कौन से कंडीशन को होल्ड करेगा, ध्यान दो। पहला, फर्स्ट नंबर, each term is numerically less than the preceding term। ध्यान दें, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि इसका जो हर एक टर्म है वो उसके पिछले टर्म से क्या होगा, वो लेस देन होगा। मतलब हमारा जो सीरीज का जो टर्म है वो न्यूमेरिकली मतलब संख्यात्मक रूप से क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, इसका ये मतलब है ना। तो इसको एक और तरीके से हम क्या लिख सकते हैं नोटेशन के फॉर्म में, दैट इज un plus 1 is always less than un for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये जो हम अल्टरनेटिंग सीरीज की बात करते हैं, यदि वो पहला कंडीशन होल्ड करता है, और पहला क्या चेक कर रहे हैं हम, कन्वर्जेंसी के लिए ना। लेबनिज टेस्ट हमारा क्या कहता है कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब कहलाएगा, यदि वो दो कंडीशन को फुलफिल करे, जिसमें से पहला कंडीशन है कि हमारा जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसका हर एक टर्म, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। पहला टर्म उसके बाद वाले टर्म से हमेशा छोटा होना चाहिए। देखिए, न्यूमेरिकली लेस देन द प्रीसीडिंग टर्म, उसके बाद वाले जितने भी टर्म आएंगे वो हमेशा छोटे होते जाएंगे, एक के बाद एक कम होते जाएंगे। मतलब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए आपके जितने भी टर्म है वो न्यूमेरिकली ना। ध्यान देंगे, हमको नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, जो भी टर्म की हम बात करेंगे वो कम होते जाएगा धीरे धीरे। नंबर सेकेंड नंबर क्या कहता है कि यदि उसके nth टर्म का हम लिमिट निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ऑफ nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, दिस इज इक्वल टू 0। यदि ये 0 मिल जाता है, देन द सीरीज जो कि -1 टू द पावर n माइनस 1 un है, इज कन्वर्जेंट। ध्यान देंगे, यदि ये दो कंडीशनों को फुलफिल करता है कोई भी हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है, जिसका पहला कंडीशन है कि उसके जो जितने भी टर्म्स है वो न्यूमेरिकली क्या होने चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और उसके nth टर्म का यदि हम लिमिट फाइंड करें और यदि 0 मिल जाता है तो उस अल्टरनेटिंग सीरीज को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। यह है लेबनिज टेस्ट। केवल दो कंडीशन यदि फुलफिल हो जाता है किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, तो उस सीरीज को हम कहेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। डेफिनेशन समझ आएगा सभी को लेबनिज टेस्ट का। और इन्हीं दो कंडीशनों को हमको प्रूव करना है अगली क्लास में, वो थ्योरम के रूप में रहेगा, लेबनिज थ्योरम, है ना। आपके सिलेबस में ये पॉइंट अलग से दिया हुआ है लेबनिज थ्योरम करके, तो उसको अगले क्लास में कराएंगे। आज हम 3 पॉइंट देखेंगे इसमें से, लेबनिज टेस्ट से कैसे किसी अल्टरनेटिव सीरीज को हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दिखाएं, उसके बाद एक होगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और ये होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना। तो इन 3 कंडीशनों को देखेंगे और एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कि किसी भी अल्टरनेटिव सीरीज के लिए हम उसको कन्वर्जेंट कैसे दिखाएं। So first question is, test the convergency of the series क्या है हमारे पास, 1 - 1/1 फैक्टोरियल,
प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, हियर nth टर्म ऑफ द सीरीज, इसका nth टर्म हमारा un क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -1 n-1 और 1/n फैक्टोरियल, ये हमारा nth टर्म हो गया। फर्स्ट कंडीशन, सिंस फर्स्ट कंडीशन un+1 is numerically less than un for all n belongs to नेचुरल नंबर। आप देख लीजिए 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, जैसे ही इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे हर एक टर्म उसके पिछले टर्म से क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो ये पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया, लेस देन वाला। नंबर 2, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un, दिस इज इक्वल टू, है ना, केवल un का। तो यहाँ पे un क्या है, देखिए un है हमारे पास ये, है ना। तो आप चाहें तो इसको ना लिखें तब भी चलेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, हम nth टर्म की बात कर रहे हैं सीधा, है ना। तो ये हो जाएगा un, दिस इज इक्वल टू, तो इस पर यदि हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n फैक्टोरियल, तो 1 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया कि हर एक टर्म जो है न्यूमेरिकली क्या होते जा रहा है, लेस देन होते जा रहा है सीरीज में, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, और उसके nth टर्म का जो लिमिट है वो हमको 0 मिल रहा है। Hence, by the Leibniz test, this series is convergent। देखिए बहुत आसान सा इसमें सवाल है, ये चीजों को सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको 2 टेस्ट लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए सारे टर्म, और उसके nth टर्म का लिमिट 0 होना चाहिए, देन बाय लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज विल बी convergent। नाउ सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, टेस्ट द convergency of summation n from 1 to infinite -1 to the power n x to the power n upon n। ध्यान देंगे इन चीजों को। देखिए हमारा जो nth टर्म है वो nth टर्म आपको मिल रहा है किस फॉर्म में, x के टर्म में। और जब x के टर्म में कोई सीरीज हमको मिलता है तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, हम डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते थे, और x लेस देन और x ग्रेटर देन के लिए हमको कंडीशन मिलता था। बिल्कुल हम वही सिचुएशन पे पहुंच गए हैं और उसी का हम यूज करेंगे, ध्यान देंगे। इसीलिए मैं पहले बोला था कि इसके पहले हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं वो सभी आपके माइंड में होना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, नाउ un इज इक्वल टू -1 to the power n x power n अपॉन n। तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है हमारा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un+1/un। यदि ये लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, ध्यान देना, है ना। ये और इक्वल टू 1 हो जाने पे टेस्ट फेल, है ना। मैं इसको याददाश्त के लिए लिख दिया हूँ राइट साइड में। तो इसके लिए हमको un+1 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो un+1 क्या हो जाएगा, -1 to the power n+1 x to the power n+1 अपॉन n+1। जहां जहां n था वहां वहां हमने n+1 कर दिया। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम मॉडुलस लेके चलेंगे, मॉडुलस लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक नेगेटिव टर्म और एक पॉजिटिव टर्म हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। एक बार नेगेटिव टर्म दे रहा है, एक बार पॉजिटिव टर्म दे रहा है, इसलिए हम इसको हम मॉडुलस लेके चलेंगे un, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए un+1 की वैल्यू रख दो, -1 to the power n+1 इंटू x to the power n+1 अपॉन n+1 इंटू un की वैल्यू रखो, तो ये n अपॉन में -1 to the power n x to the power n हो गया, और ये मॉडुलस क्लोज।
अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे ये x टू द पावर n, यहाँ पे x टू द पावर n, -1 टू द पावर n यहाँ से, और यहाँ पे -1 टू द पावर n यहाँ से। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ बचा -1 टू द पावर 1, यहाँ पे बच गया इनटू में एक x, क्योंकि x टू द पावर n कैंसिल आउट हुआ है तो एक x बच रहा है ना, और यहाँ पे एक n बच रहा है अपॉन n+1, ऐसा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका -x अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम n+1 अपॉन n। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें सॉल्व करते हैं हम, तो ये -x अपॉन 1 + 1 अपॉन n हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए, और जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -x, और ये नीचे वाला टर्म 1 अपॉन इनफाइनाइट करके 0, और 1 + 0 आपको 1 दे देगा। तो ये -x का मॉडुलस आपको क्या दे देगा, मॉडुलस x दे देगा। ये हमको मिल गया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un। यहाँ तक सभी क्लियर है क्या सोल्यूशन? यस। ठीक, ये डी-एलम्बर्ट टेस्ट से यहाँ पे हमने लिख दिया है कब कब क्या क्या होगा। अब यहीं से देखिए, बाय डी-एलम्बर्ट टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इसके रेशियो का वैल्यू हमको मॉडुलस x मिला है, तो मॉडुलस x यदि लेस देन 1 हो जाता है, कन्वर्जेंट इफ मॉडुलस x इज लेस देन 1 एंड दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1। अब बात आती है जहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है ना, टेस्ट फेल हो जाता है तो उसको हम नीचे वाले पेज में लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा वेरीफाई करके देखेंगे कि कौन सा कंडीशन ये फुलफिल करता है। इफ mod x इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। अब मॉडुलस x इक्वल टू 1 की मतलब क्या है, x की वैल्यू एक बार +1 हो सकता है, एक बार -1 हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस x को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलते हैं। तो पहला केस इसमें हम मान लेते हैं कि इफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे 1 हो जाती है, देन तब हमारा सीरीज क्या होगा, देखो x की वैल्यू यदि हम 1 ले लें तब हमारा सीरीज क्या मिलना है, देख लो हमारे पास nth टर्म क्या था, un इक्वल टू -1 टू द पावर n और xn अपॉन n था। तो देखिए यहाँ से सीरीज हमको क्या मिल रहा है, un क्या मिलेगा हमको, un दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 रख दो और n की वैल्यू को वेरी कराते जाओ। x फिक्स हो गया ना, ध्यान देंगे x की वैल्यू यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया 1, हमको किसको वेरी कराना है, n को। तब हमको क्या मिलेगा, देखिए सीरीज क्या मिलेगा, -1 टू द पावर 1, ये हो गया -1, x की वैल्यू ऑलरेडी हम 1 रख चुके हैं। उसके बाद n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, u2 मिलेगा, तो -1 की पावर में 2, और x ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो ये हो जाएगा +1/2, फिर -1/3, +1/4, -1/5, +1/6, माइनस, ऐसा चलते जाएगा। कब, जब x की वैल्यू 1 हो। यहाँ पे देख लीजिए, हेयर पहला कंडीशन un+1 इज लेस देन un। देखिए इसका हर एक टर्म उसके पहले टर्म से क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा कंडीशन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un, इसका यदि आप nth टर्म देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा, और 1/n की लिमिट यदि आप निकालते हो तो क्या मिल गया, 0। तो यहाँ पे देखिए बाई लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ध्यान दें, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तब भी हमारा जो गिवन सीरीज है वो क्या देगा, कन्वर्जेंट देगा हमको। हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं, मॉडुलस x इक्वल टू 1 की वैल्यू पर, तो x बराबर 1 भी हो सकता है और
-1 भी हो सकता है। तो हमने एक इक्वल टू 1 वाला केस ले लिया। अब दूसरा केस हम लेके चलते हैं। अच्छा ध्यान दें, यहाँ पे हमने लेबनिज़ टेस्ट क्यों लगाया इस क्वेश्चन में, जब x इक्वल टू 1 रखे, क्योंकि हमारा जो सीरीज है वो अल्टरनेटिंग सीरीज है। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि पहला टर्म पॉजिटिव से ही स्टार्ट हो। अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब है एक प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसा हमको मिलना चाहिए, तो वो सीरीज हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो हमारा यही सीरीज था, इसलिए हमने इसमें अल्टरनेटिंग क्या लेबनिज़ टेस्ट लगाया हमने। अब सेकेंड नंबर जो कंडीशन था इसी में कि इफ x इक्वल टू क्या हो जाए, -1 हो जाए। ध्यान देना, x इक्वल टू -1 हो जाए। तो यदि x इक्वल टू -1 हो जाता है तो देख लो हमारे पास जो un है वो -1 टू दी पावर n x पावर n अपॉन n है। तो हमको un कैसे मिलेगा, देख लो, -1 हमारा फिक्स्ड हो गया। ध्यान देना x में, अब n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म भी नेगेटिव, x की वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके हमारा मिल गया +1। अगला n की वैल्यू 2 रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास -1 है, तो -1 के पावर में 2 करोगे तो फिर से पॉजिटिव हो गया, और n की वैल्यू तो 2 रख रहे हैं, तो फिर से आपको क्या मिल गया 1/2। तो ऑड में भी पॉजिटिव मिल गया, इवन में भी पॉजिटिव मिल गया, फाइनली आपको पॉजिटिव ही मिलना है 1/6। ये ऐसा चलता जाएगा सीरीज। बताइए इस सीरीज का टेस्ट आप कौन से मेथड से करेंगे, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, चलिए बताइए। इस सीरीज में हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए। बताइए। हेलो हेलो, कौन कौन ज्वाइन है। सर कॉसिन इंटीग्रल। नहीं, इंटीग्रल टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और एक और आसान सा टेस्ट है आपके पास। कौन सा टेस्ट है, देखो, बाई पी सीरीज टेस्ट। क्या है ये, 1/n है, और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखिए p की वैल्यू 1 है, और जब p की वैल्यू 1 हो जाता है देन दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंट हो जाएगा। याद आया, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जब होता है कहाँ पे, 1/n p में, तो ये हो जाता है आपका कन्वर्जेंट। और p इज लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका डाइवर्जेंट। ठीक है, याद आया पी सर सीरीज ये टेस्ट। हाँ हेलो, सर, ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो फिर इसमें कॉसी इंटीग्रल टेस्ट भी लगा सकते हैं क्या? डिक्रीजिंग है तो लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं। देखिए ये फंक्शन को हम क्या मान सकते हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप भी, है ना। ये देखो ये 1/n के फॉर्म में जा रहा है और हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स इक्वल टू 1/x। और जिस जैसे ही इसको आप 1 टू इनफाइनाइट इंटीग्रल इसका फाइन करते हैं, आप इंटीग्रेशन फाइन करते हैं 1 टू इनफाइनाइट, तो ये दे देगा आपको log x 1 टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये आपको दे देगा log इनफाइनाइट और माइनस log 1। तो log इनफाइनाइट की तो वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या मिलना है, इनफाइनाइट मिलना है, और इनफाइनाइट मिल गया मतलब क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है। जी सर। हाँ, तो इंटीग्रल टेस्ट भी कर सकते हो। 1 मिनट, क्या हुआ इसको, यहाँ से बाई
कॉशी इंटीग्रल टेस्ट से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, पी सीरीज टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। जो सिचुएशन के हिसाब से आपके माइंड में जो भी आए वो वाला टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज हुआ देखो आप लोग। पहला तो ये कन्वर्जेंट होगा, कहाँ कहाँ पे कन्वर्जेंट हो रहा था। डी लंबर टेस्ट से हमने देखा कि मॉडुलस एक्स इज लेस देन 1 और x इक्वल टू 1 पे ये दोनों जगह कन्वर्जेंट हो गया। नंबर दूसरा, ये सीरीज डाइवर्जेंट हो रहा है मॉड x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इक्वल टू -1 पे। तो x की वैल्यू यदि x से छोटी है और 1 के बराबर है तो उस केस में क्या दे रहा है, ये कन्वर्जेंट दे रहा है। और मॉडुलस x की वैल्यू यदि x से बड़ी है और x की वैल्यू -1 हो रही है तब ये आपको क्या दे रहा है, ये डाइवर्जेंट दे रहा है। तो ये दो केस हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या सभी को इसमें? तो इससे यस रिलेटेड और सर। भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे किताब से। ये आसान है अल्टरनेटिंग सीरीज, है ना, बस लेबनिज टेस्ट का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ये क्या चीज है देखिए, अ सीरीज un which contains both the positive and negative term is said to be। हमारे पास एक ऐसा सीरीज है जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलता है। चाहे तो शॉर्टकट में एक अल्टरनेटिंग सीरीज लिख दे तब भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इज सेड टू बी, किसी भी अल्टरनेटिव सीरीज को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब कहेंगे, सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज और वो सीरीज क्या है, मॉडुलस un इज कन्वर्जेंट। ध्यान दें यहाँ पे मेन जो टर्म है आपका यही है। यदि हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है उसको हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहेंगे, यदि उसके हर एक टर्म का मॉडुलस निकाल दें और एक नया सीरीज बनाए तो वो सीरीज भी यदि क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, तो हमारा जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा। यदि हर एक टर्म का मॉडुलस लेने के बाद भी सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाए, ध्यान दें, तब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कोई एकदम बड़ी चीज नहीं है। जैसे हम एग्जांपल इसमें चर्चा करते हैं तो चीजें और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर 1, टेस्ट द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या है सीरीज हमारा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1 सॉरी मैं क्या लिख दिया, 3 लिख दिया क्या, 2 स्क्वायर है ये, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। प्लस सबसे बढ़िया बात इसमें इसका nth टर्म दे दिया है, -1 टू द पावर n-1 और 1/2 टू द पावर n-1 प्लस ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की बात करनी है, हमको चेक करना है। तो सबसे पहला केस सॉल्यूशन की सबसे पहला चीज तो ये जो सीरीज है, जो हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है, पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है अपने आप में क्या ये कन्वर्जेंट है।
यदि कन्वर्जेंट हो जाएगा तो उसके मॉडुलस वैल्यू को हम चेक करेंगे। ध्यान दो यहाँ पे देखिए, उसके हर एक टर्म का हम मॉड ले लेंगे, मतलब पॉजिटिव टर्म ले लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्या तब भी वो कन्वर्जेंट है। यदि कन्वर्जेंट हो जाता है तो हमारा सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज को चेक करते हैं तो क्या यूज करना है अपने को, लेबनिज टेस्ट। सो हेयर फर्स्ट नंबर un plus 1 is always un for all n belongs to नेचुरल नंबर फॉर दिस सीरीज। देखिए इसका हर एक टर्म जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर एक टर्म उसके पहले टर्म से लेस देन है। नंबर टू, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un this is equal to limit n tends to infinite 1 upon 2 to the power n minus 1। तो देखिए 2 की पावर में यदि हम इनफाइनाइट करते हैं तो 1 अपॉन 2 टू दी पावर इनफाइनाइट, और 2 को इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या दे देगा आपको, 0। हेंस बाय द लेबनिज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। हमारा ये जो सीरीज है ये फिलहाल तो कन्वर्जेंट हो गया। अब हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करेंगे। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, मॉड यू एन लेना पड़ेगा। नाउ समीशन यू एन दिस इज इक्वल टू, हमको सारे पॉजिटिव टर्म लेके चलना है। तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 बाई, मैं फिर से गलत किया हूँ क्या, हाँ देखिए मैं बहुत बड़ा मिस्टेक किया हूँ क्वेश्चन में, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया मैं, सॉरी सॉरी। ये है आपका 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब 2 पावर 4 2 पावर 5 ऐसे चलते जाएगा, तभी तो 2 के पावर में n-1 आएगा। सीरीज में देखिए 1/2 ही है, इसका पावर बढ़ते गया है डिनोमिनेटर में, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 2 क्यूब प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5, ये ऐसे चलता जाएगा, प्लस 1/2 n-1 प्लस, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। देखिए अब यहाँ पे चेक करेंगे आप, ये जो हमारा सीरीज है ये कौन सा सीरीज है बताइए। ये जो हम हर एक टर्म को जब हम पॉजिटिव ले लिए तो ये जो सीरीज हमको मिला ये किस टाइप का सीरीज है, ये आपका एक जियोमेट्रिक सीरीज है। और जब हमको जियोमेट्रिक सीरीज मिलता है तो हमने चेक किया है कि उसको डायरेक्ट उसके कॉमन रेशियो से हम बता सकते हैं, आर से बता सकते हैं कि गिवन सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। दिस सीरीज इज geometric series and common ratio जो कि कितना है r, दिस इज इक्वल टू 1/10 एंड विच इज 1/2 सॉरी, विच इज लेस देन 1, एक से छोटी है। और जब कॉमन रेशियो एक से छोटी होती है तो हमारा सीरीज क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। हेंस द सीरीज मॉडुलस यू एन इज कन्वर्जेंट। और यदि हमारा मॉडुलस यू एन कन्वर्जेंट हो जाता है तो ये जो सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया क्या सभी को। यस सर। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2, n from 1 to infinite -1 to the power n-1 1 upon n square is absolutely convergent। चेक करना है अपने को।
तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा हम un यदि करें तो हमको जो टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, n की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है हमको 1 मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या मिलेगा, 1/, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर। सेम यही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसके पिछले जो हमने किया है वही क्वेश्चन है, लेकिन चेंजेस कहाँ पर है, उसमें पावर बढ़ रहा था, इसमें 2 3 4 ये बढ़ते जाएगा, है ना। तो -1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर प्लस, कैसे चलते जाएगा। यहाँ पे जो पावर है ना वो कांस्टेंट है ना, वहां पे जो बेस था वो कांस्टेंट था। नाउ फर्स्ट कंडीशन, un+1 इज लेस देन un फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है तो सीधा हमको लेबनिज टेस्ट लगाना है। नंबर 2, देखिए इसका हर एक टर्म उसके पिछले टर्म से क्या है, लेस देन है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमेरिकली। एंड द लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un क्या है हमारा 1/n² है और ये दे देगा 0, है ना। मैं सीधा 0 कर दिया। सो बाई लेबनिज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब इसके हमको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करना है। देन समीशन मॉडुलस un करेंगे तो ये जो नेगेटिव सब दिख रहे हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएगा, 1+2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, ये एंड सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/n², ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पे फिर से आपको दो केस मिलते हैं, एक तो आप चाहे तो कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से इसको हल कर सकते हैं, और दूसरा कहाँ से, पी सीरीज टेस्ट से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाई पी सीरीज टेस्ट देखो, बाई पी सीरीज टेस्ट un this is equal to 1/n⁻², here p इक्वल टू 2 और 2 है, और ये क्या है 2 हमारा, विच इज ग्रेटर देन 1, और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है इज कन्वर्जेंट, 1 और लेस देन 1 की स्थिति में डाइवर्जेंट होता है, और 1 से बड़ी यदि हो जाती है p की वैल्यू तो हमारा जो सीरीज होता है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। सो गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। उम्मीद है ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। जी सर। ठीक, अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या है, अभी जो हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहा कि नॉर्मल un यदि आपका क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो मॉड un को जो हमने कन्वर्जेंट कहा, ये क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, है ना। यहीं पे डेफिनेशन को समझ लो, बाद में इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि ये जो यहाँ पे हमने मॉड un जो निकाला बाई पी सीरीज टेस्ट, हमने क्या कहा कि ये कन्वर्जेंट है। यदि कन्वर्जेंट की जगह में ये क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट, मतलब डायरेक्ट un अल्टरनेटिव सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो, लेकिन उसके जो पॉजिटिव टर्म वाले जो सीरीज जब हम उसको बनाएंगे और वो क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, मतलब नॉट कन्वर्जेंट हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। नॉर्मल कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो तो उसको हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इसका चलिए डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसका भी एक दो एग्जांपल देखेंगे।
कंडीशनली कन्वर्जेंट। देखिए डेफिनेशन इसको, अ सीरीज un is said to be conditionally convergent if, अच्छा इसी का एक और नाम है, और इसी को सेमी कन्वर्जेंट कहेंगे, है ना, या तो कंडीशनली कन्वर्जेंट या फिर सेमी कन्वर्जेंट। इफ un इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट तो हो, बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। नॉर्मल कन्वर्जेंट तो हो, जिसको हम लेबनिज टेस्ट से चेक करते हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए, तब हम उस सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे। देखिए एग्जांपल इसका बेस्ट वे है चीजों को बेहतर समझने के लिए। टेस्ट द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्या सीरीज हमारे पास, यू एन दिस इज इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास हेयर, क्या है पहला कंडीशन देखिए, न्यूमेरिकली un+1 इज लेस देन un फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है, हम लेबनिज टेस्ट लगाएंगे। सेकेंड नंबर, limit n tending to infinite un, here the nth term of this series is 1/n, so the limit of this nth term it will be 0। तो देखिए यहाँ से by Leibniz test series is convergent, series is convergent। अब इसके मॉडुलस वैल्यू के लिए हमको चेक करना है, यदि मॉडुलस वैल्यू आपको डाइवर्जेंट दे देता है तो ये जो सीरीज हो जाएगा वो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा। नाउ समीशन un, un करेंगे तो हर एक टर्म आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये आगे ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान दें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1/n प्लस ये ऐसा चलता जाएगा बाई पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट सिग्मा un दिस इज इक्वल टू 1/np, और यहाँ पे क्या है ये 1/n, हेयर p इक्वल टू 1 इज डाइवर्जेंट। अभी हमने देखा था एक टेस्ट कि p की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो कन्वर्जेंट होता है, और यदि लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाता है तो वो डाइवर्जेंट हो जाता है, या तो p की वैल्यू इक्वल टू 1 हो या 1 से छोटी हो। तो उस केस में हमारा जो सीरीज हमेशा क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, मतलब नॉट कन्वर्जेंट, है ना। डाइवर्जेंट लिखने के बजाय नॉट कन्वर्जेंट लिखो, ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशन में हमने वही लिखा है, इज नॉट कन्वर्जेंट, हेंस द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। बताएं इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, कंडीशनली कन्वर्जेंट कैसे हम चेक करेंगे किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। हेलो,
बताइए जी, यस नो बोलें, समझ आया ये? यस सर। जी सर। ठीक। इसमें एक और एग्जांपल हम चर्चा करते हैं कंडीशनली के लिए, ताकि चीजें और थोड़ा सा बेहतर हो जाए इसमें। हालांकि एग्जांपल देखने के बाद बहुत ही आसान है, टॉपिक कोई बड़ी चीज नहीं है ना? या फिर इसको आप होमवर्क में रखो, ज्यादा बेस्ट है। हमारे पास चेक द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या है सीरीज हमारे पास? इसका जो यूएन टर्म है, यूएन टर्म दे दिया है -1 to the power n साइन 1/n। nth टर्म दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि क्या ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ध्यान दीजिए, नॉर्मल कन्वर्जेंट होगा ये, है ना? लेकिन क्या इसका जब हम मॉडुलस लेके चलेंगे, हर एक टर्म को पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्या तब भी वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? यदि डाइवर्जेंट हो जाता है तो ये सीरीज कंडीशनली हो जाएगा, और यदि कन्वर्जेंट हो जाता है तो फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा।